करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर रहा था। उससे पहले ही उसकी गाड़ी में आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उससे टोल के पैसे नहीं लिए जाते। तभी उस लड़के को यह एहसास होता है कि पुलिस वाले के बैठने से टोल पर पैसे नहीं लिए, तो क्यों ना एक फर्जी कार्ड बनवा लिया जाए। वो फर्जी कार्ड दिखाकर वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी भी टोल से गुजरता था उस कार्ड को दिखाया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इसी तरह से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी पहन ली जाए। तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। अब जैसे ही दरोगा की वर्दी पहन के वो निकलता था, चाहे वह होटल हो या दुकान हो, कहीं भी जाता था, या तो उसे पैसे कम मिलते थे, यानी कि पैसे कम खर्च करने पड़ते थे, या फिर उसे फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरह से वर्दी की जब उसे पावर का एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। आखिरकार पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे यह कहानी आती है, ठीक 3 दिन के बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल भट्ठे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है और उस मजदूर का बेटा आईपीएस अफसर बन जाता है, वो भी महज 2 लाख खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे भट्ठे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका बेटा मजदूर जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं था और वह बन जाता है आईपीएस अफसर, और कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी गुप्ता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह पहली सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश के जिला जमुई की है और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा। बात कर रही हूँ 20 सितंबर 2024 की। यह एक पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने आईपीएस अफसर को घेरा हुआ है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और ऋतु कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस अफसर भीड़ के बीच में फंसे होने की जब सूचना मिली थी तो जाहिर सी बात है पुलिस को यह मामला गंभीरता से लेना ही था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है, भीड़ को बचाती है। भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस की नज़र उस लड़के पर पहुंचती है, देखते ही पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़के की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उसने आईपीएस अफसर की वर्दी पहनी हुई थी, सिर पर कैप लगाया हुआ है, 3 स्टार लगे हुए हैं और एक बैच लिखा हुआ है। इसमें लिखा होता है आईपीएस अफसर। पूछा जाता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं आईपीएस अफसर हूँ, नाम मिथिलेश कुमार। जैसे मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हाँ, सब सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस अफसर तो है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें लेकर जाते हैं थाने। जब थाने लेकर जाते हैं तो हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब बैठिए, सब वैसे बातचीत करने लगते हैं। देखते ही कुछ न कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है कि जो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर होते हैं, मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने पूछताछ की तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया मिथिलेश कुमार माझी, पिता का नाम मंगल माझी और रहने वाला है लखीसराय, जो जिला लगता है, थाना हलसी और गांव गोवर्धन बिघा, वहां का रहने वाला होता है। उनसे पूछा जाता है कि यह सब कैसे, तुमने कितनी पढ़ाई की है? उसने कहा जी मैंने हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया है, हाई स्कूल पास हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और बोले पूछे कि ये तुम आईपीएस अफसर कैसे बन गए? तभी उसने कहा कि घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास जाता है और जो कि
खैरा थाना क्षेत्र का लगता है। उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस की बड़ी पावर सुनी है। तभी वह पूछता है कि कौन से वाला पुलिस बनना है। पुलिस भी कई तरह की होती है, होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, दरोगा होते हैं, सीओ होते हैं, एसपी होते हैं। क्या बनना है? बोले सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस अफसर की होती है। आईपीएस अफसर बनना है तो ठीक है, उसके लिए 2 लाख का खर्च आएगा। जैसे 2 लाख का खर्च वाली बात आती है, उसने कहा ठीक है, तुम मुझे आईपीएस अफसर बना दो, मैं 2 लाख का इंतजाम कर देता हूँ। अब इंतजाम करने वाली बात थी 2 लाख का। वो लड़का इंतजाम करता है और 4 अगस्त 2024 को मनोज सिंह 2 लाख का इंतजाम कर देता है। उसके लिए एक वर्दी सिलवा जाती है, उसके लिए कैप दिलवाया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म जैसे एक आईपीएस अफसर की होती है वैसे दिलवाई जाती है और उसको एक पिस्टल भी दी जाती है लगाने के लिए। वो लड़का, उससे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लेके तो घूमना, लेकिन कभी निकाल कर किसी को दिखाना मत, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है। वो सीधा साधा लड़का, उसने जैसा उसे हुक्म दिया गया था वैसे ही करता है और वर्दी पहनकर वो 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है। अपनी माँ के पैर अपने पिता से आशीर्वाद लेता है, कहता है कि माँ, पिता, मैं आईपीएस अफसर बन गया हूँ। अब घर वाले गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, उनको यह एहसास ही नहीं था कि लड़का क्या बन गया है, क्या नहीं बना। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है और पिता भी मजदूरी करने निकल जाता है। अब उस वर्दी को पहन के वो लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे, क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं आईपीएस अफसर बन गया हूँ। अभी ड्यूटी कहाँ चल रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और गांव वालों के जैसे ही जानकारी होती है तो गांव वालों ने बधाई देना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकलकर, क्योंकि उस मनोज सिंह ने ये आदेश दिया था कि 2 लाख पहले देने पड़ेंगे और उसके बाद 10,000 और बकाया, तो ये 20 सितंबर 2024 को 10,000 का इंतजाम करने के लिए गया था। अपने मामा के पास जाता, उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास जाता ताकि उसके बकाया 10,000 दे सके। अब इसके लिए सिकंदरा चौक पर वो खड़ा हो जाता है तो उसका मन कर रहा था पहले जलेबी खाता है। खुशी का मौका था इसलिए पहले वो जलेबी खाने लगता है। जलेबी खाने के बाद उसका मन समोसा खाने के लिए कहता है। समोसा खाने के लिए लाइन में लगा इंतजार कर रहा था कि गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। उसने कहा कि मुझे भी समोसे चाहिए। अब एक व्यक्ति ने देखा, 2 ने देखा, 4 ने देखा। इस तरह से यह बात आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस की वर्दी में, पूर्ण वर्दी में देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि यह बालक कैसे आईपीएस अफसर बन सकता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के को थाना लाया जाता है और यह सब पूरी कहानी लड़का खुद बताता है और फिर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो उसमें ये जो लड़का होता है मिथिलेश कुमार, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जाता है और जिसने इसको वर्दी दी थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार यह बिहार में कोई गिरोह है जो सक्रिय नहीं है, जो इस तरह से लोगों को वर्दी बांटता है, पैसे कमाता है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जैसे ही इस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देखकर हैरान था कि अब 2 लाख में आईपीएस अफसर भी बन सकते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। सीटीएस कल्याणपुर जो कानपुर में लगता है, वहाँ एक फर्नीचर कारोबारी होता है चंदेश्वर। वह पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है। जाकर कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त है जिसका नाम संजीव कुमार यादव है। वह मेरे पास 26 सितंबर 2023 को आता है, कहता है कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, पैसे की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, सोचा कि मदद कर दूं। तो इस हिसाब से उसने 2 लाख की मदद की। पहले उसने खाते में 5 लाख डाले, फिर उसने आरटीजीएफ से 2 लाख के साथ ही
2 लाख नकद दिए। अब 1 साल का समय बीत चुका है, मैं पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने तो उधार पैसे दिए थे। वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकी देता है अलग। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, इंदिरा नगर चौकी पर उसको बुलाया जाता है। फोन किया जाता है कि संजीव कुमार यादव दरोगा जी बात कर रहे हैं। जब चौकी इंचार्ज फोन करता है कि जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रही है, आप चौकी पर जाइए। वो चौकी पर पहुँचता है। संजीव कुमार यादव बातचीत की जाती है। वह बताता है कि मैं पुलिस में हूँ, यानी कि दरोगा हूँ। अब दरोगा से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के दौरान पूछा जाता है कि पैसे, बोले हाँ ठीक है पैसे हैं, दे दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। कहता है पहली पोस्टिंग तो लखनऊ में थी, फिर जीआरपी उन्नाव में, अब ककोरी थाने में। जैसे ही उस दरोगा ने बात सुनी, चौक इंचार्ज ने पूछताछ करने के बाद उसको जाने दिया। यहाँ से चौक के इंचार्ज को कुछ लगता है। दरअसल दरोगा जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जूतों का कलर कुछ और होता है, यानी कि ब्राउन कलर होता है। और इसी हिसाब से जब देखा जाता है तो उसे कुछ खटका लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वह संबंधित थानों को फ़ोन करता है। अब पूछा जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का कोई दरोगा आपके यहाँ पर पोस्ट रहा था। तब वहाँ से पता चलता है कि इस नाम का तो कोई दरोगा था नहीं। अब यह बात उच्च अधिकारियों को बताई जाती है। इंदिरा नगर जो चौकी होती है वहाँ के माध्यम से इस तरह से एक दरोगा आता है, उसके खिलाफ शिकायत आती है, लेकिन उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। आखिरकार पुलिस उसको सर्विलांस पर लेती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसको गिरफ्तार करती है। जब उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद दरोगा की जो पत्नी होती है, जो फर्जी दरोगा था, अभी तक हालांकि इससे किसी को पता नहीं था कि फर्जी दरोगा है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसकी पत्नी निकलती है। पूछा जाता है कि क्या बात है। वह कहते हैं कि हमें आपके घर का चार्ज वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी ले जाती है। वो मना करती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की। यहाँ पर कुछ कहा सुना भी हो जाती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। उस महिला को डांटा, फटकारा और घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है। पता चलता है कि घर के अंदर 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते, 2 पुलिस के आई कार्ड, 1 लवास यानी कि जहाँ पर आईएएस और आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ का भी कार्ड था। साथ ही 4 आई, यानी कि उसने अपने इस वर्दी के दम पर इतना पैसा कमा लिया कि बाकी लोगों के पास से इतने पैसे कमाने का पुलिस, जो खुद पुलिस होती है, उसके पास शायद 7-8 वर्दी मिल नहीं सकती। मिलती भी है तो उतनी अच्छी तादाद में नहीं मिल सकती। 4-4 आई भी आज के वक्त में अफोर्ड करना यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास था। जब पता चलता है तो यह पता चलता है कि उसने किसी रिटायर्ड साहूदार से उसके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसका नाम विजय कुमार होता है, लगभग 2 लाख ले लिए। किसी से उसने सोना या ज्वेलरी वगैरह खरीदता है तो वहाँ पे पैसे उधार लेता है। इसी तरह से ही उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद का मोहम्मद एक इलाका है, उसी गांव का लगता है। रठौरा नगला वहां का रहने वाला होता है। संजीव कुमार यादव, उसकी शादी भी कुछ इसी बेस पर हुई थी कि वो दरोगा है, उसको अच्छी खासी दहेज मिला था। जब पहली बार पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसका पति सचमुच दरोगा नहीं है कि बल्कि फर्जी दरोगा है, और पिछले 5 साल पहले उसने जब एक टोल पाल कर रहा था तब उसकी गाड़ी में पुलिस वाला बैठ जाता है और तब उसको एहसास होता है कि पुलिस की पावर कितनी होती है। उसके बाद फर्जी आई कार्ड बनवाया, फर्जी वर्दी सिलवा लेता है और वहाँ से वर्दी सिलवाया करता है जहाँ से एसपी वर्दी सिलवाते हैं। जब जिस दुकान से जिस टेलर के पास पहुँचे एसपी जाते हैं, वहाँ पर वो वर्दी से लवाया जाता है।
जब पूछा जाता है उस टेलर से तो उसने कहा कि पिछले 5 साल में वो कई वर्दियां सिलवा चुका है और उसका आना जाना लगा रहता है। उसको देखने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह असली है या नकली। खासकर जब उसके घर में जा रहे थे, उसके पास ऐसे ऐसे आई कार्ड मिले जिनको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस को भी एक बार को ऐसा लग रहा था जैसे क्या हम सचमुच असली ही पुलिस वाले के घर में दाविश दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस उस मामले यानी कि आईपीएस अफसर के मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही ये कहानियां लोगों के सामने आती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से भी कोई फर्जी दरोगा या फर्जी आईपीएस अफसर बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोनों ही मामले में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। शायद अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगी या फिर हो सकता है कि कुछ और कार्रवाई हो। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।